जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को माता भद्रकाली की सेवा के बारे में बताती हूँ, जिन्होंने माता भद्रकाली की सेवा करनी है। सबसे पहले तो आप लोग अपने ऊपर अपने घर के पितर को देखो। उसके बाद आप लोग अपने घर के कुल देवी देवता को देखो। आपने ये देखना है कि आपके पितर है कि प्रेत योनि में है, या किसी ने बंधन तो नहीं कर रखे, या आपके कुल देवी देवता किसी ने बंधन तो नहीं कर रखे, या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है, या किसी ने आपके परिवार के ऊपर नेगेटिविटीज तो नहीं छोड़ रखी, या आपके परिवार के ऊपर किसी के ऊपर नेगेटिविटीज तो नहीं है। पहले आप लोगों ने ये सब कुछ चेक करना है। उसके बाद आपने माता भद्रकाली की सेवा लगानी है। अगर तो देखो आपके पास आसपास माता भद्रकाली का मंदिर है तो ठीक है, नहीं तो आपने माता काली के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पितृदेव से आज्ञा लेनी है। उसके बाद आपने नगर खेड़े से जाके आज्ञा लेनी है। फिर आपने माता काली के मंदिर में जाके माता काली के आगे अरदास लगानी है। 2 दिए लेके जाना है आपने। 1 लड्डू हो गया, पान हो गया, 5 पतासे हो गए, 2 लौंग हो गए। ये आपने माता काली और माता भद्रकाली के अलग अलग लेके जाने हैं। वहां जाके आपने अरदास लगानी है, हे माता काली, मैं माता भद्रकाली की सेवा लगानी चाहती हूँ, कृपया मेरी सेवा को सफल करना और माता भद्रकाली को आज्ञा देना कि मेरे घर आके सेवा पे बैठ जाए। फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास माता भद्रकाली की तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो बाजार से माता काली की तस्वीर को खरीद लेना। गंगा जल का छींटा मारना, घर जाके वहां पे माता भद्रकाली को स्थापित कर देना। फिर आपने अगर तो आप लोग 1.25 महीने की अखंड जोत जगा सकते हैं सरसों के तेल की, तो देखो जरूर जगाए। अगर कोई नहीं जगा सकता तो वो सुबह शाम अखंड जोत जरूर जगाए अपने घर में। सुबह शाम की जोत जगाए, क्योंकि अगर किसी का समर्थ है तो पीछे ना हटे अखंड जोत जगाने के लिए। उसके बाद अगर आप जमीन पे बिछोना बिछा के सो सकते हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इससे सेवा ज्यादा लगती है और माता भद्रकाली इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जब भी आपने सेवा लगानी है, मन में अच्छे भाव रखने हैं, कोई नेगेटिविटीज नहीं रखनी है आपने अपने अंदर। और कोई माता के प्रति आपने ये नहीं लिखनी कि मेरा ये काम कर दो माँ, इसलिए मैंने ये सेवा लगाई है। सेवा लगानी है अपनी निस्वार्थ होके लगाओ, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही हमेशा फलदायी होती है। उसके बाद आपने, अगर आप लोग शनिवार का व्रत रख सकते हैं तो रखो, अगर कोई नहीं रख सकता उसकी मर्जी है। मैं तो यही कहूंगी अगर रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। 7 व्रत आपने शनिवार के करने हैं। और देखो दिन में आपने मीठा पानी पीना है, चाय पीनी है और दूध पीना है। ये चिप्स चुप्स नहीं चलते व्रतों में, ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं। इन चीजों को ना तो कभी देवी देवताओं ने खाया, ना कभी माताओं ने खाया जब व्रत पे बैठती थी वो। व्रत देखो शाम तक का होता है आप लोगों का। जब आप शाम को व्रत खोलेंगे तो आपने क्या करना है, अंगारी पे आपने 5 पतासे और 2 लौंग, अगर 2 लौंग रख के आप लोग अपने व्रत को खोल लो। उसके बाद आप जो मर्जी खा सकते हैं, क्योंकि व्रत दिन का माना जाता है, रात का कोई व्रत नहीं है। फिर आपने जब भी आप व्रत शुरू करो, आपने 21 माला सुबह और 21 माला शाम को आपने निकालनी है माता भद्रकाली की। आपने बोलना ओम माता भद्रकाली नमः, ओम माता भद्रकाली नमः, ओम माता भद्रकाली नमः। इसका जाप आपने 21 माला सुबह और 21 माला शाम को निकालनी है। देखो अगर कोई कंटिन्यू निकाल सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, इससे कि आप मन ही मन में माता का सिमरन कर रहे हैं इस जाप का। और अब जब भी आपने अपने घर में सेवा लगानी है तो सेवा को गुप्त रखना है। घर में दारू मीट अंडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग नहीं मांगते। भेड़ चाल लोगों ने बना रखी है, एक चल पड़ा पीछे पीछे, भेड़ों की तरह सब चल पड़े उनके पीछे। और घर में दारू मीट अंडा नहीं आना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना, जब भी आप कोई सेवा या तपस्या करो तो घर में कोई भी दारू पी के घर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों की सेवा खंडित हो जाएगी, फिर सेवा लगेगी नहीं आपकी। और जब भी
सवा महीना पूरा हो जाता है सेवा का। और देखो व्रत आपने 7 रखने हैं, क्योंकि कल युग में सवा महीना 12 साल बताया गया है। जब आप 7 व्रत रखोगे तो आपका सवा महीना पूरा हो जाएगा। इससे आपकी 12 साल की सेवा लग जाएगी कल युग में। फिर जब आपका सवा महीना पूरा हो जाता है, आपने क्या करना है, एक चुन्नी माता काली की और एक चुन्नी भद्र काली की, 5 पतासे माता काली के, 5 पतासे भद्र काली के, एक मीठा पान माता काली का, एक भद्र काली का, और एक पेड़ा माता काली का और एक पेड़ा भद्र काली का। ये आपने लेके और एक एक लड्डू माता काली वाले भैरव का और भद्र काली माता वाले भैरव का एक एक लड्डू आपने ये लेके जाना है। और दिया जगा के माता काली का और भद्र काली का वहां जाके आपने श्रृंगार का सामान रख देना, सब कुछ वहीं रख देना है। और माता से बेनती करनी है, जो भी आपकी अरदास है, फरियाद है, वो माता को अपने सवा महीने बाद आपने लगानी है। और इससे आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि श्रृंगार का सामान देखो दोनों माता का ही आएगा, माता काली का भी आएगा और माता भद्र काली का भी आएगा। आप श्रृंगार का सामान और 5 पतासे, नारियल, अपना पान मीठा, एक पेड़ा, 2 लौंग, ये ले जाना ना भूले, माता काली का और भद्र काली का भी। और 2 लड्डू भैरव के, एक माता काली वाले भैरव के लड्डू, एक भद्र काली माता वाले भैरव का लड्डू आपने ये लेके जाना है। इससे आपका सवा महीना पूरा हो जाएगा और आपकी सेवा संपूर्ण हो जाएगी। ये थी आप माता भद्र काली की सेवा जो मैंने आपको बताई है सवा महीना करने की। और मैं अपनी हर वीडियो में भी कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे देखो गुरु गोरखनाथ जी और भोलेनाथ ने शरीर समेत दर्शन दिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। जो सूक्ष्म चीजें हमारे खून के अंदर बच जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी पे, आंखों पे, सिर पे, हर किसी भी जगह पे ये सूक्ष्म चीजें आके बैठ जाती है। और देखो ना कोई दवाई लगाने देती है, हम डॉक्टरों के पास जा जाके भी थक जाते हैं, हमें कोई भी दवाई नहीं लगती। क्योंकि जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटीज है, कोई भी चीज है, सूक्ष्म है, स्टूल है, दवाइयां वो खा रहती है, हमारा शरीर होता ही नहीं। क्योंकि इन चीजों का शरीर होता है ये। हमारा शरीर तब होगा जब ये हमारे अंदर से निकल जाएंगी, तब हम काम नहीं करेंगे, हमारे अंदर जो सूक्ष्म चीजें हैं वो काम करेगी। क्योंकि वो जैसे इस शरीर को चलाएंगी वैसे आपका ये शरीर चलेगा। नीचे मेरा नंबर दिया है, कोई परेशान है तो कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।